नमस्कार सभी प्यारे साथियों को और परिवारजनों को। देखिए, कल हमने देखा था कि श्री कालपुरुष भगवान की कुंडली में सूर्य का प्रभाव, प्रथम भाव व द्वितीय भाव। आज हम चर्चा करेंगे तृतीय भाव को लेकर के। तृतीय भाव अर्थात मेष वृष मिथुन। मिथुन पे जब सूर्य का प्रभाव चलता है तृतीय भाव के अंदर, और मिथुन के स्वामी बुध बनते हैं। मिथुन और कन्या के स्वामी बुध होते हैं, और बुध के राशि के अंदर जब सूर्य का संबंध बनता है, अर्थात जब मित्र भाव में सूर्य का संबंध बनता है, तो कहते हैं कि भाई भाई की नहीं बनती और बहन बहन की नहीं बनती। पर जब मित्र साथ आ जाए तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति मित्र की सहभागिता लेकर के सभी लोक में विजयी पा सकता है। जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता। जब सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो त्रिलोक के वो स्वामी बन गए, अर्थात भगवान कृष्ण उन्हें समस्त लोकों के स्वामी होने का दायित्व प्राप्त करा दिया और उनको अपने कंधे समान बल प्रदान किया। ये किस लिए? ये मित्र की शक्ति के द्वारा। सूर्य जब बुध के साथ मित्रता का संबंध रखता है पराक्रम भाव में, जैसे पराक्रम शब्द से ही पता चल रहा है, पराक्रम अर्थात भुजाओं में बल। और जब भुजाओं में बल होगा तो व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर वायु का कार्य करेगा। वायु अर्थात जैसे वायु को यदि हम उल्टा पढ़ते हैं तो वो युवा बनता है, या युवा का हम उल्टा करें तो वो वायु बनता है। और वायु जिस दिशा में अपना प्रवाह करती है पूर्ण रूप से, उस दिशा से ऐसा एहसास करा करके जाती है कि हाँ कुछ हुआ है। अर्थात मित्रता का बल यदि व्यक्ति को मिल जाए तो हर क्षेत्र में सक्षम पाता है। जब सूर्य इस भाव में आ जाए तो मित्रता का संबंध पूर्ण प्राप्त करता है, और उस बल के द्वारा वह नेता अर्थात राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण बल के साथ प्राप्त होता है, और परिवार के अंदर अपना दायित्व स्थापित करता है, समाज में अपना दायित्व स्थापित करता है, और एक सेना के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करें कि इसकी सप्तम दृष्टि किधर जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि इनकी भाग्य भाव को प्राप्त हो रही है, और भाग्य भाव में 9 नंबर है, 9 अंक है। 9 अंक अर्थात धनु, और धनु के स्वामी गुरु। ये यहाँ से भी अपनी मित्रता का संबंध स्थापित कर रहे हैं, और गुरु और सूर्य का संबंध होने से व्यक्ति बुद्धि में सक्षम और हर स्थान में अपनी साख अर्थात अपनी गुडविल को जचाने में सक्षम, ज्ञान में सक्षम, विद्या अर्जित करने में सक्षम। और जब भाग्य से संबंध बना दिया और मित्रता के साथ संबंध बना दिया तो ऐसा व्यक्ति भाग्य के अंदर अपना उच्च स्थान प्राप्त करता है, और पूर्ण भाग्य के साथ पूर्ण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में वो जाए तो वहाँ सदा सक्षम वह पूर्णता के साथ अपने कार्य को पूर्ण करके वापस आता है, और उस स्थान से वो जब वापस आता है तो अपनी विजयी घोष के साथ आता है, अपनी जय घोष के साथ आता है। आगे हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव को लेकर के। देखिए, अभी हमने जैसे चर्चा करी थी तृतीय भाव को, अब हम चर्चा करेंगे चतुर्थ भाव को लेकर के। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, हृदय का भाव, जमीन भूमि वगैरह इन चीज़ों का भाव होता है। और चतुर्थ भाव के अंदर अंक संख्या 4 है। अंक अर्थात इसको हम राशि बोलते हैं, कर्क राशि है। और कर्क राशि होने के कारण कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। कर्क के स्वामी चंद्रमा, और सूर्य और चंद्रमा की घनिष्ठ मित्रता, जैसी मित्रता तृतीय भाव में थी। अब तृतीय भाव में मित्रता थी तो वो पराक्रम के लिए मित्रता थी, और यहाँ से इसने संबंध बनाया भाग्य भाव से, और भाग्य भाव से संबंध बनाया इसने तो
ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा पुण्य आत्मा भी होता है। अब हम बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर, जो माता के साथ श्रेष्ठ संबंध, जमीन जायदाद भूमि के साथ श्रेष्ठ संबंध, व अपने बुद्धि ज्ञान के लिए श्रेष्ठ संबंध। जब सूर्य चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक के मन में बहुत अधिक विचार बहुत तेजवान होते हैं, परंतु कर क्या सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, शांत तत्व है। वो बात अलग है कि कभी कभी समुद्र में उफान आते हैं, वो जल्दी शांत भी हो जाते हैं। शांत राशि होने के कारण, शांत स्वभाव होने के कारण ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। दूसरी बात हम करते हैं सप्तम दृष्टि से। यदि हम सप्तम दृष्टि से बात करें तो सप्तम दृष्टि में सूर्य शनि की राशि में बैठे हैं और शनि के साथ शत्रुता का संबंध है। और जो दसम राशि कुंभ, धनु, मकर राशि में ये बैठे हैं, और ये जो स्थान है ये पिता का स्थान है, राजनीति का स्थान है, अपने गांव मतलब अपने समाज का स्थान है। तो ऐसी स्थिति होने पर व्यक्ति पिता के साथ मध्यम संबंध स्थापित करते हैं। देखो वैसे तो नहीं कह सकते कि भाई पिता से अलगाव हो, परंतु इतना जरूर बोल सकते हैं कि भाई पिता के साथ उनके गुण या उनके विचार थोड़े मध्यम मिलते हैं, जिनके कारण आपस में नॉर्मल बैठे तुरंत उग्र स्वभाव हो जाता है। ये आप देख